बादलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के किनारे पर एक पुराना, विशाल और रहस्यमय हवेली थी। ये हवेली कई वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसे भूल भुलैया कहते थे, क्योंकि इसमें जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि इसमें खजाना छुपा है, जबकि कुछ का मानना था कि इसमें भूत प्रेतों का बसेरा है। रवि, जो कि एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जो गांव में हाल ही में अपने नाना नानी के पास रहने आया था। रवि ने हवेली की कहानियां सुन रखी थीं और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों सोनू और प्रिया को साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे घबरा गए, लेकिन रवि ने उन्हें हिम्मत दी। वे धीरे धीरे हवेली की अंधेरी और सजीव दीवारों के बीच से गुजरे। हवेली के अंदर कई कमरे और गलियारे थे और हर जगह अजीबो-गरीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्हें एक बुढ़िया दिखी जो एक पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी। उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और फिर गायब हो गई। आखिरकार उन्हें एक पुराना पिटारा मिला, जिसमें एक नक्शा और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था कि जो इस भूल भुलैया का रहस्य सुलझा सके, उसे असीमित खजाना मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नक्शा देखकर तीनों बच्चे आगे बढ़े और कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कई बार उन पर कुछ रहस्यमय शक्तियों ने हमले किए। कई बार तो उन पर तीरों की बरसात हुई। ऐसा लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्हें एक चमचमाता खजाना मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, तो हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज आवाज ने कहा, तुम्हें ये खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपनी अच्छाई और साहस का प्रमाण दोगे। तीनों बच्चों ने मिलकर अपनी दोस्ती, साहस और ईमानदारी का परिचय दिया और खजाने को पा लिया। हवेली का रहस्य सुलझाने के बाद रवि, सोनू और प्रिया गांव में हीरो बन गए। उन्होंने खजाने का उपयोग गांव के विकास और गरीबों की मदद में किया। हवेली अब किसी के लिए भी डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। हवेली में जो रहस्यमय घटनाएं हो रही थी, वह किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि वह तो वहां के राजा, जो बहुत पहले इस गांव पर राज करते थे। उन्होंने खजाने को किसी गलत आदमी से बचाने के लिए जाल बिछा रखा था।